6% को 100% करो कि 6% को भी मार दो गला घोट के। ये इस बात में मकसद सरकार का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए था कि 6% केवल बेच पा रहे हैं उनको 100% करो, सारे देश में मंडी खोलो, सारे देश में एमएसपी दो। अगर अच्छी किसान हितैषी सरकार होती तो ये करती, और जो पूंजीपति हितैषी सरकार थी उसने 6% का भी गला घोट कह रहे हैं ना कि हम कर रहे हैं। तो हमारे देश के करोड़ों किसानों को मरने के लिए छोड़ के 4 पूंजीपतियों को तुम खेती देना चाहते हो, ऐसा देश बनाना चाहते हो। मैंने बीजेपी के और केंद्र सरकार के सारे मंत्रियों के और सारे नेताओं के भाषण सुने हैं एक एक। मुझे लगा कि शायद मैं ही कुछ मिस कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं इस कानून के बड़े फायदे, ये कह रहे हैं इस कानून के बड़े फायदे। जैसे योगी जी का भाषण आ रहा था, मैंने सुना भाषण, तो उन्होंने कहा कि इस कानून से आपकी ज़मीन नहीं जाएगी, तो ये तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो तो कह रहे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, तो फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा उन पूंजीपतियों का होगा। फिर जैसे आप जैसे लोगों से 1-2 बार डिबेट किए मैंने, तो जब मैंने एंकर से बार बार पूछा इसका फ़ायदा तो बताइए, फ़ायदा कोई नहीं बता पाया, ना एंकर बता पाते, ना बीजेपी वाले बता पाते, ना केंद्र। फिर वो कहता है अच्छा आप ये बताइए कि खेती का कॉर्पोरेटाइजेशन होना चाहिए कि नहीं। मैंने कहा अब आए लाइन पे। तो तुम्हारा मकसद बेसिकली ये है कि पूंजीपतियों को खेती मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। वो किसान भी तो यही कह रहे हैं, वो जो बैठे हैं वो भी यही कह रहे हैं हमारी खेती छीन के इनको दे रहे हो। तो हमारे देश के करोड़ों किसानों को मरने के लिए छोड़ के 4 पूंजीपतियों को तुम खेती देना चाहते हो, ऐसा देश बनाना चाहते हो। हमारे देश का मकसद क्या है? हमारे देश का मकसद ये 4 पूंजीपति हैं कि हमारे देश का मकसद करोड़ों किसानों की खुशहाली है? करोड़ों किसानों की खुशहाली है हमारे देश का मकसद। हमारी सरकार इनके पीछे बेबस क्यों हो रही है? इन 4 पूंजीपतियों के पीछे इनको कह क्यों नहीं सकती कि नहीं हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम कैंसिल कर रहे हैं कानून? क्या बेबसी है हमारी सरकार की? असली मकसद इन पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना है। असली मकसद ये सबसे पूछ लो आप, अब तो इतने बड़े बड़े इनके इंटरव्यू करते होगे, उससे ये पूछना चाहिए फायदा बता दो। इनको सबको एक फायदा रटा रखा है, सारे बीजेपी वालों को। सारे कहते हैं अब किसान मंडी के बाहर कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है। कहाँ जाए जी बेचने, बता दो आप। 1850 रुपए गेहूं की कीमत है अभी एमएसपी। उत्तर प्रदेश में और बिहार में मंडी नहीं है, वहाँ 800 रुपए में गेहूं बिक रही है। उन्हीं को बता दो आप कि बेटा जा पूरे देश में यहाँ पे 1900 रुपए में बिक रही है, यहाँ बेचा। तो उत्तर प्रदेश बिहार में बवाल क्यों नहीं हुआ? ऐसा कोई बवाल तो उत्तर प्रदेश बिहार में नहीं है, वहाँ के किसान तो शांत हैं। वहाँ पे भी बवाल मच रहा है, हर जगह बवाल मच रहा है। किसान आ रहे हैं अब यहाँ पे, गाजीपुर के बॉर्डर के ऊपर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के किसान हैं। आज बिहार के किसान जो है वो राज्यपाल के पास जा रहे थे, हर जगह बवाल मचा हुआ है। कुछ लोग सड़क पे उतर रहे हैं। मैं तो डेविल्स एडवोकेट बन एक मिनट। तो मेरा ये कहना है, जो ये कह रहे हैं कि किसान अब कहीं भी जाके फसल बेच सकता है, वो फायदा नहीं है। मंडी के बाहर तो आधे दाम भी नहीं मिल रहे। मंडी में कम से कम सरकार खरीदा करती थी अभी तक, मंडी के अंदर कम से कम सरकार को एमएसपी, सरकार से एमएसपी मिल 6% किसान बेच पाते थे अरविंद, 6%। तो मकसद क्या था? 6% को 100% करो कि 6% को भी मार दो गला घोट के। ये इस बात में मकसद सरकार का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए था कि 6% केवल बेच पा रहे हैं उनको 100% करो, सारे देश में मंडी खोलो, सारे देश में एमएसपी दो। अगर अच्छी किसान हितैषी सरकार होती तो ये करती, और जो पूंजीपति हितैषी सरकार थी उसने 6% का भी गला घोट। कह रहे हैं ना कि हम कर रहे हैं।